जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कन्या यानी वर्गो राशि वालों की लाइफ 15 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 15 अप्रैल के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 15 अप्रैल के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। 15 अप्रैल के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 15 अप्रैल के दिन वर्गोस की हेल्थ। देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फसाद का कार्ड। तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों के बीच में कोई फसाद हो चुका है, कोई फाइट हो चुकी है, या फिर आपके पार्टनर को लगता है कि फाइट होगी। ओके, ये होने के चांसेस हैं। ओके, आपके पार्टनर आपके साथ अपनी पूरी लाइफ जीना चाहते हैं, ओल्ड एज तक का ये आपको अपना बना के रखना चाहते हैं। ओके, यस। हो सकता है कि आपके एंड इनके बीच में गैप बहुत हो, मतलब या तो एज गैप हो सकता है। एज गैप के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं एंड इनको लग रहा है कि शायद कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर आपके साथ ये कनेक्शन बनाते हैं तो बहुत बवाल हो जाएगा। या तो इनके बच्चे हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, ये मैरिड हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि फसाद होगा। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। चलिए, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 19, 10 एंड 6। ये नंबर आपके लिए कैसे भी करके इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पे जो आज रीडिंग निकल के आ रही है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की रीडिंग है। आई डोंट नो, हो सकता है किसी एक ही पर्सन से मैच करे या आपसे कुछ अलग अलग चीज़ें मैच कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पर्सन है ये थोड़ा ओल्ड एज का है एंड इनके साथ एक बेबी है, मतलब बेबी बॉय है। तो यहाँ पे आप मान सकते हैं कि ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनकी वाइफ नहीं रही, वो चली गई हैं, मतलब ये उनकी डेथ हो चुकी है। एंड ये मतलब डिवोर्सी तो नहीं है, लेकिन ये सिंगल है इस टाइम पर, इनका बच्चा भी है एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इसका रीज़न ये है कि ये आइसोलेशन में है, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, इनकी ज़िंदगी में अब कोई खुशी नहीं है। यस, ये सूटेड बूटेड पर्सनालिटी हो सकते हैं, या ये मतलब ये 24 घंटे अपने काम में बिजी रहते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रखने की कोशिश करते हैं। काफ़ी रिच भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यस, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं एंड ये अकेलापन इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि मतलब आपके साथ कनेक्ट होने का मेन रीज़न यही है कि ये आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा अकेले हैं एंड अब ये अकेलापन इनसे सहा नहीं जा रहा है। यस, तो किसी की तो डेथ हुई है, इनकी वाइफ ही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड अगर ये फीमेल हैं तो इनके हस्बैंड हो सकते हैं। ओके, तो जिसकी भी डेथ हुई है उसको इन्होंने बहुत टाइम तक अपने दिल से लगा के रखा, या ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी के साथ इनका सेपरेशन हो चुका है, डिवोर्स हो चुका है, डिवोर्स ही सेपरेटेड भी हो सकते हैं एंड ये बहुत टाइम तक उस गम को अपने दिल से लगाए रहे। इन्होंने बहुत टाइम डिप्रेशन में गुजारा, इन्होंने उस बीच किसी को अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दिया, बहुत टाइम तक आइसोलेटेड रहे, मतलब सोसाइटी से कट के रहने लगे, ना लोगों में, ना दोस्तों में, ना फैमिली में, किसी के साथ इनका कनेक्शन नहीं रह गया। एंड अब इनको लगता है कि इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है, मतलब जो गया, चाहे वो इस दुनिया से चला गया, चाहे वो इनकी लाइफ से चला गया, इनको फील हो रहा है कि अब इस चीज़ को दफन करो, उस चीज़ को दफा करो, मतलब कि उस चीज़ को पकड़ के रखने का। इनकी फैमिली भी इन्हें समझाती होगी या इनके फ्रेंड कि जो चला गया उसके साथ कोई चला नहीं जाता है, आपको यहीं पे रह करके सर्वाइव करना होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं एंड अब उन सारी चीज़ों को लेट गो करने की सोच रहे हैं। यस, ये आपसे मिल चुके हैं एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे आप ही इनको रिकवर कर सकते हैं, आप इनको फिर से पहले वाली एनर्जी में ला सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये ओल्ड पर्सन है इन्होंने कुछ फूंक दिया एंड यहाँ पर ये जो है बिल्कुल पहले जैसे हो गए।
तो इस तरीके से लग रहा है कि आपने या तो इन पर कोई जादू किया है, आपकी बातों से, आपकी पर्सनालिटी से, आपके बिहेवियर से इनके अंदर मतलब एक बिल्कुल बंजर ज़मीन में जान पड़ जाना। मतलब आप देख रहे हैं कि ये जो जगह है, ये जो कंडीशन है, यहाँ पे पेड़ भी सूख चुका है, ये जो ज़मीन है ये भी बंजर हो चुकी है। तो इनको लग रहा है जैसे आप किसी मतलब मैं किस तरीके से समझाऊं कि जैसे इनकी बंजर सी ज़िंदगी में आप कोई हरियाली बन के आ गए। आपने इनकी लाइफ में, क्या मैं बताऊं, मेरी लैंग्वेज शायरों वाली नहीं है, लेकिन मतलब ऐसे इनकी रूखी सूखी सी दुनिया में आपने बहार ला दी। इस तरीके से आप इनकी ज़िंदगी में बहार बन के आ गए। ओके, लेकिन आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, या इनको डर लगता है कि कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें। हो सकता है कि ये आप पे बहुत ज़्यादा को डिपेंड हो गए हों। हो सकता है कि यस, कुछ ना कुछ तो आपने किया है। या तो आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या तो आप काउंसलर हो सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, आप गाइड, कोच, मेंटोर हो सकते हैं, या फिर आपने आपकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़, आपका नेचर हीलिंग हो सकता है। कुछ ना कुछ आपके अंदर ऐसा था जिसकी वजह से ये हील हुए हैं, एंड ये चाहते हैं आप ही के साथ कनेक्शन बनाना, लेकिन इनको लगता है कि पता नहीं आप तैयार होंगे कि नहीं। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोग अपने, देखिए यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप जितनी ज़्यादा लोगों की हेल्प करेंगे सेल्फलेस होकर के, उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ में अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ आएगी। जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए करेंगे, मतलब वो वाला जो सॉन्ग आपने सुना होगा, मुझे तो बहुत पसंद है, जो जुबिन नौटियाल का है, नेकी व्यर्थ नहीं जाती, जो लेती है वो देती है। इस तरीके से मतलब यूनिवर्स में अगर आप 1% करते हैं तो आपको 10 फोल्ड होकर के वापस मिलता है। तो ये आपकी डेस्टिनी है। आप जितना ज़्यादा दूसरों को देंगे उतना ही ज़्यादा 10 फोल्ड होकर के आपकी वृद्धि होगी, आपको सक्सेस मिलेगी। तो अगर आपको लग रहा है जैसे फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, या कुछ ब्लॉकेजेस हैं, या आपका पैसा मतलब ब्लॉक हो चुका है, आपको मिल नहीं रहा है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको चाहिए कि आप नीडी पर्सन की हेल्प करें। ये आपका सोल पर्पस भी हो सकता है, या ये मान के चलिए कि आप इसीलिए आए हैं इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग टैरो रीडर्स हों, आप लोग साइकिक हों, आप लोग हीलर्स हों, क्योंकि यहाँ पर आपने इनकी भी हीलिंग की है। एंड ये चीज़ इससे भी कनेक्ट है कि आप लोगों को हेल्प करने, लोगों को अपनी एनर्जी से उनके दुखों से राहत पहुंचाने। तो दुखों से राहत पहुंचाने के बहुत सारे ज़रिए हो सकते हैं कि आप पैसे से हेल्प करें, या आप हीलिंग प्रोवाइड करके हेल्प करें, ये आपके ऊपर है। लेकिन आप अगर सच्ची इंटेंशन से दूसरों की हेल्प करेंगे तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस सब कुछ लेकर आएंगी। ओके, आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये। तो यहाँ पे मान के चलिए, हो सकता है कि आपने भी एक अच्छा खासा पीरियड आइसोलेशन में जिया हो, या ये भी हो सकता है कि इस वक्त आप लोग आइसोलेटेड हों, एंड अब आपका दिल कर रहा है कि आपकी 10 ऑफ कप्स हो जाए, मतलब एक हैप्पी फैमिली हो। आप लोग डे ड्रीमिंग कर रहे हो सकते हैं कि कब आपकी शादी होगी, कब आपके बच्चे होंगे, कब आपकी एक हैप्पी फैमिली होगी। इस तरह से भी कंडीशन हो सकती है। तो ये मान के चलिए यहाँ पे सन का कार्ड आ चुका है। तो जितने भी यहाँ पे रोए हुए कार्ड हैं, जितने भी सैड कार्ड हैं, तो मान के चलिए कि वहाँ पर आपकी ज़िंदगी में अब खुशियाँ आ रही हैं। ओके, एंड नो डाउट जब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं तो आपसे जुड़ेगा जो भी पर्सन, उसकी भी लाइफ बदल जाएगी। ओके, अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बिटर स्वीट, इनके साथ आपका रिलेशनशिप बिटर स्वीट रहा हो सकता है। रूठना मनाना चलता रहा है, कभी ये रूठ जाते हैं, कभी आप रूठ जाते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन बुरा भी नहीं रहा है। ओके, क्योंकि ये भी हो सकता है कि आप दोनों के लाइफ एक्सपीरियंसेस एक जैसे रहे हैं, तो कभी आप भड़क जाते हैं, कभी वो भड़क जाते हैं। ओके, तो कुल मिला के इनको फील हो रहा है कि ये सारी चीज़ें अब ख़त्म करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके साथ इनको फ्यूचर चाहिए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनको लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है। इनकी लाइफ की सारी जो नेगेटिविटी है, सारा जो पेन है, वो सबका सब खत्म हो जाएगा, एंड ये आपके साथ हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। यस, ये भी पॉसिबल है कि या तो आपने कोई बच्चा गोद लिया हो सकता है, या इनका कोई पेट हो सकता है, इनके पास कोई बेबी हो सकता है। वैसे यहाँ पे भी दिखाई पड़ा था एक सन। ओके, तो ये हो सकता है कि इनका बेटा हो, बेटी हो, या कोई पेट हो इनके पास, जिसको यस जिसके साथ ही अपने अपने दुख शेयर करते हैं, या इनको लगता है कि
इनको आपकी बहुत नीड है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर इनकी वाइफ की डेथ हो गई है तो ये अपने बच्चों को टेक केयर कर रहे हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि अगर आज इनकी मॉम होती तो इन लोगों को इतनी दिक्कत ना होती। तो मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक अकेलापन, पेनफुल लाइफ एंड बहुत ज़्यादा सैडनेस इनकी ज़िंदगी में है। यस, तो ये जो है आप ही को अपने सारे गमों की चाबी मान रहे हैं। एंड ये भी पॉसिबल है कि ये जो पर्सन है, ओके, हो सकता है कि आपकी लाइफ में 2 पर्सन हों, मे बी हो सकता है कि इन्होंने पहले आपको छोड़ के किसी और को इम्पोर्टेंस दी थी। एंड या तो ये भी हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड थे, प्रैक्टिकल हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। यस, एंड इन्होंने अपने आप को काम में इतना डुबो दिया था, इनकी प्रायोरिटी इनका काम हो सकती है, लेकिन अब इनको फील हो रहा है जैसे आप, हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, एंड इनको फील होता है कि अगर आपके साथ इनकी मैरिज हो जाएगी तो ये फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रांग हो जाएंगे। यस, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और से शादी कर ली थी, ये आपके कोई एक्स हो सकते हैं। एंड इनको फील हो रहा है कि इस वक्त आप लोग बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो चुके हैं, आपका फोकस इनके ऊपर से कम्प्लीटली हट चुका है, इनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका था क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ के किसी और को प्रायोरिटी दे दी थी। लेकिन अब इनको लग रहा है कि इनके सारे गमों का इलाज आप ही के पास है। यस, एक्सपेंशन। तो चाहे आप इनको रिजेक्ट कर चुके हों, चाहे इनको रिजेक्शन का डर हो, लेकिन इनको तो बस इतना पता है कि एक्सपेंशन आप ही के साथ है, खुशियाँ आप ही के साथ जुड़ी हुई हैं। यस, लेकिन मेन चीज़ यह है कि इनको लगता है कि ये जब भी आपके पास आएंगे तो बड़ा फसाद हो सकता है, इस वजह से ये स्नीकी एनर्जी में रहते हैं, छुपे छुपे से रहते हैं। लेकिन इनका दिल कहता है कि आप लोगों का कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ये भी दिख रहा है कि यहाँ पर इनका इनलाइटनमेंट हो चुका है, मतलब या तो ये अपने कर्मा क्लींस कर चुके हैं, थर्ड पार्टी ने इनको तारे दिखा दिए हैं जिस वजह से इनका इनलाइटनमेंट हुआ है, या तो ये मान के चलिए कि ये अकेले इतना रह चुके हैं, एंड अकेले रहने पर इन्होंने जिस तरीके से आपको मिस किया है या जितनी इनको आपकी नीड है, उस वजह से इनको लग रहा है कि आप ही इनके लिए सब कुछ हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।